ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। तुम अब मायके कभी नहीं जाओगी। अब तुम मायके नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। घर में रहो और अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। राज ने रानी से दो टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। रानी वहीं खड़ी देखती रह गई। उसकी सास गरिमा जी के लिए भी ये बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नज़रों के सामने पत्नी को डांटते देखा था। राज ने कभी भी रानी को मायके जाने से मना नहीं किया। ये पहली बार था कि राज ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वो हर बार टाले जा रहा था, जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज रानी जिद पर ही अड़ गई तो राज ये जवाब देकर गया। राज के जवाब पर गरिमा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो जानती थी कि राज क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते रानी वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। पिछली बार पापा छमाही में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फ़ोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो उसका मायका ही ना। मम्मी और भाई साहब सब तो हैं, फिर राज जाने से क्यों इनकार कर रहा है, जबकि जब पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी रानी इन्हीं सब चीज़ों को सोच रही थी। रानी की शादी को 5 साल हो चुके थे। राज काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास गरिमा जी थी। कभी उन्होंने रानी पर रोक टोक नहीं की, लेकिन एक ही बात थी जहाँ वो रानी को टोकती थीं, वो थी मायके जाने को लेकर। रानी की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। राज ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन गरिमा जी हमेशा टोकती, बहू ये क्या नियम बना रखा है तुमने, जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं। लेकिन रानी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। गरिमा जी राज को कहती तो हंसकर टाल देता। क्या माँ, आप भी सुबह जाकर शाम को आ तो जाती है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना करती हो। जाने दो। इसके आगे गरिमा जी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी रूप हुई तब भी यही हाल था। आज रूप भी 4 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी 8 महीने पहले ही रानी के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 15 दिन रानी वहीं रही। उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकलता था उस पर भी वो गई थी। राज भी साथ गया था, लेकिन छमाही के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि राज उसे मायके जाने नहीं देता। आजकल मम्मी भी फ़ोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी हैं या नहीं। ऊपर से राज का ये व्यवहार। सोचते सोचते रानी जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मन ही मन खुद को निर्णय लेकर खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायके जाकर ही रहूंगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभियों से मिलने का हक है। राज इस तरह मुझे मना नहीं कर सकते। सोचते सोचते रानी कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आई। तब तक गरिमा जी भी बाहर आ चुकी थीं। उसे तैयार देखकर गरिमा जी ने पूछा, बहू तुम कहीं जा रही हो। जी माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं, तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊंगी। रूप के आने से पहले ही आने की कोशिश करूंगी। नहीं हो पाया तो आप नव्या को खाना खिला दीजिएगा। कहकर रानी बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि गरिमा जी ने रोक दिया। बहू तुम अब मायके नहीं जाओगी। सुबह राज ने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो। गरिमा जी की बात सुनकर रानी खड़ी रह गई, फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी,
क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है? इतने दिन हो चुके मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर देते हो, पर आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी। रानी जिद पर आते हुए बोली। बहू, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है। राज ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी, कहकर रानी जबरदस्ती घर के बाहर निकल गई। इधर गरिमा जी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने राज को फ़ोन लगा दिया और ये बता दिया कि रानी ज़बरदस्ती मायके रवाना हो गई है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर राज ने फ़ोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद रानी अपने मायके पहुँच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फ़ोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं। तभी वहीं पास में रहने वाले उसके चाचा जी ने उसे देख लिया और उसे आवाज़ लगाकर बोले, अरे रानी बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा जी की बात सुनकर रानी उनके घर चली गई। जब वहाँ गई तो चाचा जी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे रानी बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई। अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? चाची जी की बात सुनकर रानी हैरान होकर बोली, मैं समझी नहीं चाची जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसलिए तो तू इतने दिन से नहीं आ रही थी। उसी बारे में पूछ रही हूँ। अब तो तेरी सास ठीक है ना? चाची जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर रानी हक्की बक्की रह गई। भला उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा चाची जी कि मेरी सास को चोट लग गई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। रानी हैरान होते हुए बोली। तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े, अरे छमाही के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था। हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रानी पर वैसे ही काम का वजन ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही रानी का दिमाग घूम गया। तभी चाची जी बोली, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई रानी, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे यह कहकर दी थी कि ये रूप के लिए है। सुनकर ही रानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी चाचा जी का बेटा वरुण कमरे में आ गया और रानी को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। यह देखकर चाची जी बोली, अरे वरुण, रानी आई है, हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता है, आज चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? तभी रानी बोली, चाचा जी मैं चलती हूँ, रूप के आने का समय हो गया है, माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी। कहकर वो बाहर आने लगी तो वरुण बोला, रुको, मैं भी तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर वरुण उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों वहाँ से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुँचने के बाद उससे बोला, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। राज जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़कर भी गए थे। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक छी। मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया अपनी ही बेटी को। कहते कहते वरुण चुप हो गया। उसकी बात सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वरुण बोला, आज शायद ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, इसलिए घर पर कोई नहीं है। अब रानी को समझ में आ रहा था कि राज उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहा था और इसीलिए आजकल उसकी मम्मी भी फ़ोन पर उससे ज़्यादा बात नहीं करती, बस फ़ोन उठाते ही उन्हें फ़ोन रखने की जल्दी होती है। रानी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फ़ोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। अरे रानी बेटा, मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी कि रानी ने कहा, मम्मी मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी
भोग जरूर लगा देना। सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ ही मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली, देख बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ। आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फ़ायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी। आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में भात तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर दूंगी। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी? कहकर रानी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लग गई। वरुण उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी राज वहाँ आ गया। राज को देखकर रानी उसके गले लगकर खूब रोई। तब राज ने कहा, बस इसीलिए मैं तुम्हें आने देना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस करके रहूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की। कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों का। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूँगी कि जहाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए वहाँ मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफ़ी है। आखिरकार रानी राज के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। रानी कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी ने आकर उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन रानी ने हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिए। कहानी का सार ये है कि प्रॉपर्टी लेती या नहीं लेती, पर एक माँ को अपने पति जो दुनिया में नहीं रहे उनकी बात का सम्मान तो करना बनता था। और जो भी करना था बेटी को साथ में लेकर करना था। ऐसा व्यवहार करके उसको तुमने उसके ही घर से अलग कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।